नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं राज्य की 25 बड़ी सुर्खियां जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की टॉप 25 बड़ी खबरें। राजस्थान में युवा मित्र योजना को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। योजना से जुड़े हजारों युवाओं के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में 16 बड़ी भर्तियों के जरिए 13,000 से ज्यादा पदों का जिक्र है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जमादार ग्रेड द्वितीय परीक्षा शांतिपूर्वक जारी है। सुबह से ही अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्रों पर भीड़ देखने को मिली। पशुपालन विभाग में लंबे समय से अटकी पदोन्नतियों को मंजूरी मिल गई है। कुल 1055 अधिकारियों को अलग अलग पदों पर प्रमोशन दिया गया है। पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। महिला प्रत्याशियों को फोटो पहचान के समय घूंघट या बुर्का हटाना अनिवार्य होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय ने छात्रों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। 6 साल में स्नातक पूरा न कर पाने वाले छात्रों को 2026 तक मौका मिलेगा। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को हाईटेक बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। आधुनिक सिग्नल सिस्टम और डिजिटल टिकटिंग को शामिल किया जाएगा। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के अपग्रेडेशन का काम तेज हो गया है। हाईवे चौड़ीकरण से ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। 12 जिले में पुलिस कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। करीब 600 जवानों को कानून व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका मकसद पुलिस बल को और आधुनिक बनाना है। राजस्थान में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर कई जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित हुआ। धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की अच्छी भागीदारी देखी गई। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। माउंट आबू में इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है। पर्यटक इसे बेहद सर्द लेकिन यादगार अनुभव बता रहे हैं। ठंड के बावजूद पर्यटन गतिविधियां जारी हैं। नए साल पर राजस्थान में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ने की संभावना है। अनुमान है कि 55,000 से अधिक पर्यटक पहुंच सकते हैं। जैसलमेर में पर्यटन सीजन चरम पर पहुंच चुका है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। होटल और रिसोर्ट लगभग पूरी तरह बुक हैं। सांभर झील क्षेत्र में 5 दिवसीय सांभर महोत्सव की शुरुआत हो गई है। लोक नृत्य, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र हैं। खाटू श्याम जी में वार्षिक मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 29 दिसंबर से शुरू होने वाले मेले के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलवर जिले की प्रसिद्ध लाल प्याज का निर्यात बांग्लादेश के लिए शुरू हुआ है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने लगे हैं। कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद जताई है। अरावली पर्वतमाला को बचाने को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। अलवर में जन चेतना पैदल मार्च आयोजित किया जा रहा है। इससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गुरुमत समागम में शामिल हुए। साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए युवाओं को संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जयपुर में क्रिसमस का पर्व उत्साह और सौहार्द के साथ मनाया गया। चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गईं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। आरपीएसएससी अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को परीक्षा तैयारी को लेकर सलाह दी है। एनसीईआरटी और मानक पुस्तकों पर फोकस करने को कहा गया। अलवर जिले में आईएसआई से जुड़े एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया गया है। हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान से संपर्क के सबूत मिले हैं। हनुमान बेनीवाल संसद में राजस्थान के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार वे सबसे ज्यादा बोलने वाले सांसदों में शामिल हैं। मौसम विभाग ने पशुपालकों के लिए ठंड को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है।
पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार ने नई युवा नीति लागू करने की घोषणा की है। अगले 5 साल में 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का फोकस स्किल और स्टार्टअप पर रहेगा। कुसुम योजना के सोलर पंपों से बिजली कंपनियों को 82 करोड़ की बचत हुई है। किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली मिल रही है। सरकार योजना का दायरा और बढ़ाने की तैयारी में है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की आवास योजना की लॉटरी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। 10,109 प्लॉट के लिए दस्तावेज सत्यापन शुरू हो गया है। कोटा झालावाड़ हाईवे पर अंडरपास निर्माण को मंजूरी मिल गई है। 9.5 करोड़ की लागत से बनने वाला अंडरपास ट्रैफिक जाम कम करेगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। जयपुर से नवी मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। किराया 500 से 9,200 रुपए के बीच तय किया गया है। अलवर की सिलिसदेह झील को अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिला है। इससे पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को मजबूती मिलेगी। सीकर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है। थार क्षेत्र में भी कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। न्यू ईयर पर जैसलमेर के होटल और रिसोर्ट फुल बुक हैं। सम सैंड ड्यून्स में बड़े सांस्कृतिक आयोजन होंगे। स्थानीय कारोबार को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। अरावली में खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। खनन पर रोक की मांग फिर जोर पकड़ रही है। जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल काव्य स्मारक बनेगा। जयंती पर स्मृति प्रदर्शनी और विकास पुस्तिका जारी की गई। स्मारक अटल जी के योगदान को समर्पित होगा। जोधपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान वाहन और ट्रैक्टर जब्त किए गए। प्रशासन ने अभियान जारी रखने की बात कही है। श्रीगंगानगर में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 7,500 लीटर से ज्यादा नकली घी जब्त किया गया। आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। नागौर किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कई योजनाओं की घोषणा की। कृषि बीमा और ग्रामीण आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बीकानेर में 1,000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। यह राजस्थान के सबसे बड़े सौर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। इससे बिजली आपूर्ति और हरित ऊर्जा को मजबूती मिलेगी।